नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी प्रभावशाली राजनेता के बारे में जिन्होंने दो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की कमान संभाली है, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की। निर्मला सीतारमण जी का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरई शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री नारायण सीतारमण भारतीय रेलवे में काम करते थे, इसलिए उनका बचपन शहर के कई अलग अलग हिस्सों में बीता। उनकी मां श्रीमती सावित्री जी संस्कृति और भारतीय परंपराओं में गहरी आस्था रखती थी और उन्हीं से निर्मला जी को पढ़ाई और अनुशासन का महत्व सीखने को मिला। निर्मला जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों में पूरी की। कॉलेज के दिनों में उन्हें इतिहास विषय से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज में इतिहास से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री ली। यहीं पर उन्हें यह समझ आया कि अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। निर्मला जी का विवाह जाने माने अर्थशास्त्री और संचार विशेषज्ञ डॉक्टर पराकला प्रभाकर से हुआ। शादी के बाद वे कुछ समय के लिए लंदन में रही, जहां उन्होंने कई प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। विदेश में रहते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि वहां सरकारें किस तरह से जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देती है। इसी सोच में उन्हें भारत में लौटकर अपने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। भारत लौटने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हुई और पार्टी से जुड़ गई। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पार्टी के विचारों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से जनता तक पहुंचाया। 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, तो उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। इसी साल वे आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई। रक्षा मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण निर्णय 2017-2019 में 2017 में निर्मला सीतारमण जी को भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यह उनके लिए सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने रक्षा खरीद प्रक्रिया में सुधार पर जोर दिया ताकि सैन्य उपकरणों की खरीद में तेजी और पारदर्शिता आ सके। उन्होंने थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए काम किया। उनके कार्यकाल में भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया, जिससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ी। उन्होंने भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध के दौरान अपनी मजबूत और स्पष्ट भूमिका निभाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद उन्हें भारत का वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए। 2019 में उन्होंने कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में भारी कटौती की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को गति देना था। उन्होंने भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया, जिसमें वे बही खाते के बजाय टैबलेट का उपयोग करती दिखाई। यह एक आधुनिक और तकनीकी उन्मुख दृष्टिकोण का प्रतीक था। कोविड-19 महामारी के बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई राहत और प्रोत्साहन योजनाएं लाई गई। उन्होंने 2021 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को मुद्रीकृत करके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाना था। उन्होंने अपने कई बजटों में बुनियादी ढांचों के विकास जैसे सड़क, रेलवे और पोर्ट के लिए आवंटन में भारी वृद्धि की, ताकि रोजगार पैदा हो सके और आर्थिक विकास हो सके। 2024 में श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में उन्हें एक बार फिर
वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्मला सीतारमण जी का राजनीतिक सफर यह दिखाता है कि कैसे शिक्षा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति राजनीति में ऊंचे पदों तक पहुंच सकता है और देश की सेवा कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी निर्मला सीतारमण जी की कहानी। एक साधारण परिवार से निकलकर शिक्षा और मेहनत के दम पर उन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारत की राजनीति में सर्वोत्तम पदों तक भी पहुंची। उनकी यह यात्रा हमें दिखाती है कि सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। निर्मला जी का जीवन उड़ान का एक जीता जागता उदाहरण है, जो यह साबित करता है कि अगर आपके सपनों में जान है तो कोई भी आसमान छोटा नहीं है। अगले हफ्ते उड़ान में हम एक और सफल महिला की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। हाय, प्लीज बैठो, बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करो। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला। सर, डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर, कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सरनी खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homeland, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.